गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज है हॉलीडे। और जब जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन घर पे इतना काम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि मतलब छुट्टी का दिन कहाँ चला गया। आपके भी साथ ऐसे ही होता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे हॉलीडे होने की उस दिन खुशी नहीं होती, हॉलीडे होने के एक दिन पहले खुशी होती कि कल छुट्टी है करके, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो पता ही नहीं चलता कि छुट्टी कहाँ चली गई। और आज मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई मतलब थोड़ी टिप्स बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं और जो मेरे मेरे मतलब मुझे रिजल्ट मिले हैं वही मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगी आपको। मतलब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में उठते ही क्या करती हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है। क्योंकि मुझे जो मेरा डेली रूटीन है उससे बहुत फायदा हुआ है। मैं मेडिसिन लेती हूँ, तो मुझे मतलब मैंने 1 मंथ से अपनी मेडिसिन ली है। आपको दिखाऊंगी भी सच में गाइस, इसका रिजल्ट सच में बहुत बेनिफिट। और अब ठंडों के दिन भी आ गए हैं तो मुझे बहुत सारे कपड़े भी निकालने हैं और आज बहुत सारा काम भी करना है। मुझे पता है ये साफ सफाई कपड़े निकालना ये सब में आज मतलब पूरा दिन चला जाएगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता मैंने कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं, तो मुझे सारे कपड़े निकालने पड़ेंगे सिर्फ मतलब एक कपड़े निकालने के लिए। और ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट करना पड़ेगा क्योंकि कोई आके कर तो करेगा तो नहीं, हमें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अकेले रहते हैं तो फिर सारा काम खुद करना पड़ता है। तो भाई सबसे पहले सुबह उठते ही मॉर्निंग में मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। एक्चुअली ये मैंने पहले भी अपने रूटीन में लिया था, बट मैंने बहुत टाइम से ये चीज़ छोड़ दी थी। बट मैं फिर से फॉलो कर रही हूँ, और अभी टाइम बीच में मुझे कोल्ड भी हो गया था। तो मतलब मैंने सच बोली, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी कोल्ड की भी, और मेरा कोल्ड अपने आप ही सही हो गया। क्योंकि मैंने सिर्फ गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारे किया था, ये मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। और और मैं मतलब गर्म पानी ही सुबह को पीती हूँ। एक्चुअली मैं सुबह को नहीं, मैं तीन जब भी पानी पीती थी तो वो गर्म पानी ही पीती थी, मतलब बहुत गर्म नहीं बट ठंडा। अब मतलब मुझे बीच में मतलब ऐसी थी कि मैं गर्म पानी के बिना रह नहीं पाती थी, मुझे गर्म पानी ही चाहिए होता था। बट ये कुछ टाइम से मेरी आदत छूट गई थी, मतलब अप्रोक्स मान लो कि मैंने 1 ईयर से गर्म पानी पीना मॉर्निंग में बंद कर दिया था। बट मैंने फिर से स्टार्ट किया है, और ये बहुत बेनिफिट होता है। ज़्यादा नहीं, बट आप 1 गिलास गर्म पानी सुबह मॉर्निंग में पी सकते हो। मैं इतना गर्म पीती थी कि पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, बट अब मतलब मैंने फिर बंद कर दिया था। फिर अब मैं मतलब पीती हूँ, बट थोड़ा गर्म, तो ज़्यादा गर्म नहीं, बट थोड़ा बहुत गर्म पीती हूँ। तो इतना पी लेती हूँ कि मतलब गुनगुना हो। ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत गुनगुना हो पानी, उतना पी लेती हूँ। तो 1 गिलास सबसे पहले गर्म पानी में। गर्म पानी पिए हुए मुझे 5 मिनट हुआ है। अगर कोई चीज है जो मैंने अपने डेली रूटीन में मतलब फॉलो की है, और वह एक एप्पल, सिर्फ एक सेब ही गाइस, से ही मैं मेरी मतलब मेडिसिन छूट गई है। आप बोलोगे कि एक सेब से कैसे छूट सकती है, बट सच में गाइस डॉक्टर बोलते हैं ना कि अगर आप एक एप्पल खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो सच में ये मेरे साथ हुआ है। मैंने अपने डेली मतलब मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं मतलब ऐसे ज्ञान नहीं देती आपको। और मुझे सेब ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं सिर्फ एक एप्पल खाती हूँ, और वो भी खाली पेट। गाइस सुबह सुबह उठते ही सिर्फ एक एप्पल खाली पेट खाइएगा। आपको मैं अपनी मेडिसिन भी दिखाऊंगी। मैंने मेडिसिन मतलब 1 महीना हो गया है, 1 महीने पहले ली थी, और मैंने वो खोली तक नहीं है वो मेडिसिन अभी तक। बट मैंने लेके रखी, क्योंकि अगर इन केस मुझे कोई ज़रूरत हो तो मैं खा सकती हूँ। क्योंकि ये मेरा खुद का ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था कि आपको एक सेब डेली खाना चाहिए। और प्लस मेरे को किसी ने एडवाइस भी दी थी, मतलब मेरी फ्रेंड और मेरे सर लोगों ने एडवाइस दी थी कि सुबह को खाली पेट एक सेब खाना, ज़्यादा नहीं एक सेब खाना, क्योंकि मेरे को सेब ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं सेब तभी खाती हूँ जब मुझे बहुत भूख लगती है, अदरवाइज मुझे सेब खाना पसंद है नहीं। बट मैंने रूटीन डेली रूटीन में ये चीज़ फॉलो की है, और मुझे सच में इसका बेनिफिट हुआ है, क्योंकि सेब खाने से प्लस आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड बोलते हैं कि जो आपकी हार्ट का पेशेंट होता है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सेब, बहुत सारे फल होते हैं, जैसे पपीता आपके पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है, अनार आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन को कम सही करता है। और जो संतरे, नींबू का मतलब जो नींबू पानी पीते हैं वो आपकी विटामिन को पूरा करता है, विटामिन सी को कमी को पूरा करता है। और बनाना आपकी बॉडी में आपकी हेल्थ को मतलब रिड्यूस करता है, और प्लस आपकी पाचन क्रिया को भी बनाना अच्छा करता है। जैसे बहुत लोग बनाना खाते हैं मॉर्निंग में, तो वो भी अच्छा है। अगर आपको
वीकनेस हो रही है, कुछ हो रही है, तो मैं मानती हूँ कि सबसे बेस्ट अगर मुझे कोई फ्रूट लगता है तो वो है पपाया, क्योंकि पपाया इन सारी जितनी भी सब ऑल फ्रूट में जितनी भी मतलब बेनिफिट होते हैं वो अकेले पपाया में ही एक पपाया एक ऐसा फ्रूट है जिस जो अकेले ही ये सारी चीजों को मतलब दूर करता है। अगर आप उसे भी लेते हैं तो वो भी बेस्ट है। बट मैं अभी सिर्फ एक एप्पल ही खाती हूँ। तो फिर और आपको दिखाती हूँ कि मैं आधे घंटे बाद मतलब मैंने बादाम सोख किए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने मतलब रात को नाइट में मतलब बादाम सोख करने रखे थे। बट ये नहीं है कि मैं हमेशा खाती हूँ, बट जब मुझे याद आ जाता है तब मैं भिगा लेती हूँ और कभी कभी खाती हूँ, रेगुलर नहीं खाती। तो गाइस मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बट मैं बादाम रोज रेगुलर नहीं खाती हूँ। मैं सेब खाने के आधे घंटे बाद इसे खाती हूँ, क्योंकि मैं बादाम को भिगाना भूल जाती हूँ और जिस दिन मुझे याद रहता है मैं सिर्फ उसी दिन खाती हूँ। और कभी कभी तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, बट नहीं खाना चाहिए, बहुत गर्म होते हैं। क्योंकि गर्ल्स रिलेट करती हैं कि इससे ना पिंपल्स हो जाते हैं, मुझे तो हो जाते हैं बहुत सारे, मतलब मेरे यहाँ पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं, इसलिए सोख करके ही खाना चाहिए। और ये मैं हमेशा नहीं खाती हूँ, मैं फिर से बताऊंगी गाइस, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं ये मेरा डेली रूटीन है मैं फॉलो करती हूँ, नहीं मैं नहीं फॉलो करती हूँ। जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं सिर्फ आपको बताऊंगी। ये मैं फॉलो नहीं करती है, मैं सिर्फ कभी कभी लेती हूँ। तो आप भी चाहे तो इसे ले सकते हैं। फटाफट से सेब खा लेते हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो एप्पल के जो बीज होते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में एप्पल के बीज अपनी बॉडी में मतलब कंज्यूम करते हैं तो वो मतलब पॉइजन का काम करता है। तो डॉक्टर भी ये चीज प्रेफर करते हैं कि एप्पल के बीज को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में पॉइजन का काम करता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप रेगुलर एक एप्पल खा रहे हो अगर, तो फिर आप उसे निकाल के ही खाइए, मतलब उसे कट करके निकाल लें अच्छे से, क्योंकि वो वरना धीरे धीरे आपकी बॉडी में पॉइजन का काम कर सकता है। तो उसे मतलब नहीं खाइए। और गाइस अगर आप मतलब प्रोटीन लेते हैं तो मैंने एक प्रोटीन की वीडियो अपलोड की है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। मैंने प्रोटीन मतलब ड्राई फ्रूट से ही प्रोटीन बनाया है, तो आप भी वो ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वो मिल्क के साथ लिया था तो मुझे भूख नहीं लगी थी। वो सच में आपकी बॉडी में काम करता है। और आज ऑलरेडी मेरे को मतलब उठते उठते 11 बज गए हैं। तो फिर मैंने रात को छोले भिगा दिए थे, अब मैं मतलब छोले चावल बनाऊंगी। मैंने छोले रात को भिगा दिए थे, अब इनको बॉईल कर लेती हूँ। बट मैं बॉईल करने से पहले हल्दी और नमक डालती हूँ, ये मेरे पापा ने मुझे बताया है। तो इनको बॉईल करने रख देते हैं, क्योंकि इससे बॉईल जल्दी हो जाते हैं। अगर छोले चने या जो भी हार्ड चीजें होती हैं तो आप भी यूज कर सकते हैं ये वाली ट्रिक। देखिए गाइस ये मेरी मेडिसिन्स हैं। ये देखिए, और ये मेरी स्लीपिंग पिल्स हैं। मैंने अभी तक कोई एक स्लीपिंग पिल्स नहीं ली है 1 मंथ से। अदरवाइज मैंने ऐसी मतलब 20-25 तो मतलब स्लीपिंग पिल्स खा ली होंगी। बट मुझे फिर भी स्लीपिंग पिल्स ये ज्यादा असर नहीं करती, क्योंकि ये ज्यादा पावर नहीं है। और ये वाला बॉक्स भी देख सकते हो, ये 1 मंथ हो गए हैं और मैंने ये अभी तक ओपन भी नहीं किया है। और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं अभी जो मतलब मैंने यूज नहीं करी है। ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने जो नई ली है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नहीं, ये मेरे पास 1 मंथ से पड़ी है। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी वाली मेडिसिन अभी हैं, रखी हुई हैं। वो मैंने ओपन की हैं, बट अभी वो भी बची हुई हैं और अभी तक मैंने ये खाई नहीं है। और गाइस आपको एक चीज और बता दूं, मैंने मतलब मुझे ना डॉक्टर ने खुद ही मतलब मैं बहुत कमजोर थी, मेरा वेट बहुत ज्यादा कम था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने मतलब मोटे होने की मेडिसिन दी थी, भूख बढ़ाने की मेडिसिन दी थी। तो मतलब मेरा वेट बढ़ा है उससे। तो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारा वेट कैसे बढ़ा, हमें बताइए। तो मैं सच बोलूंगी, मेरा वेट कोई मतलब कुछ खाने या कुछ करने से नहीं बढ़ा है। मैंने मेडिसिन ली थी, एक्चुअली मैंने 30 पिल्स खाई थी। 1 मंथ तक मैंने 30 पिल्स ली थी, उसके बाद मैंने मतलब मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे लगता है कि वेट बढ़ाने वाली जो मेडिसिन होती है वो सही नहीं होती हेल्थ के लिए। क्योंकि वो आपकी बॉडी में ना बहुत मतलब आपका वेट तो बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है उससे। मतलब मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी और मैं बहुत आलसी हो गई थी। और मतलब मैं ना थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहती थी और मैं एक्टिव रहना बंद कर दिया था। तो मैं नहीं प्रेफर करूंगी किसी को कि आप भी वो पिल्स लें। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं तुम्हें डॉक्टर ने कौन सी पिल्स दी थी, हमें भी बताओ। बट मैं नहीं बताती, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहती कि कोई पिल्स लेके मतलब मोटा हो। अगर आप बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब आप डेली रूटीन में अगर फॉलो करोगे तो आपकी हेल्थ में चेंजेस आते हैं। क्योंकि
मतलब आप बोले तो घरेलू चीजें भी यूज कर सकते हो खाने में, एक्सरसाइज कर सकते हो, अपनी मतलब डाइजेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं बता रही हूँ, बट आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरा 5-6 kg वेट बढ़ा था, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो मेडिसिन ना लें। उसके बाद मैंने फिर अपने मतलब डॉक्टर चेंज कर दिया था, मैंने अपनी मेडिसिन भी चेंज कर दी थी, वो मेडिसिन मैंने नहीं ली थी। बहुत सफाई करनी, बहुत काम है, क्योंकि आज सारे ठंडे कपड़े निकालने हैं, गर्म कपड़े रखने हैं, और बिस्तर को भी धूप दिखा देते हैं, क्योंकि फिर क्या पता इसके बाद धूप आए ना आए, क्योंकि अब ठंडों के दिन आ रहे हैं तो धूप थोड़ा कम आती है। और अब बहुत साफ सफाई करनी है, वो वॉशरूम भी साफ करने हैं, मिलते हैं। आलस भी आ रहा है थोड़ा, कितना आलस आ रहा है गाइस, मुझे बहुत आलस आ रहा है। फाइनली गाइस सफाई हो गई है, मतलब लिटरली मुझे 1 बज गया, दिखाऊं टाइम, देख सकते हो आप, देखिए 1 बज गया, पूजा भी कर ली। अब आप बोलोगे कि मतलब 1 बज रहा है तो पूजा क्यों कर रही है, बोलते ना जब जागो तब सवेरे है। तो गाइस मेरा जब भी काम फिनिश हो जाता है, मैं नहा धो के पूजा करती हूँ, चाहे 1 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, मैं पूजा करती ही करती हूँ। और अब भूख भी लग रही है, अब जो हमने छोले चावल बनाए थे मैंने, वो खाते हैं मस्त से, उसको भी दिखाती हूँ गाइस। छोले बन गए हैं और सैलेड भी है साथ में। सैलेड में मैंने बीटरूट रखा है, क्योंकि मुझे बीटरूट बहुत पसंद है, और ये राइस, और मेरे से एक कांड भी हो गया, राइस डालते वक्त मेरे से आधे राइस तो नीचे गिर गए फर्श में। राइस से देखे यार कितना यम्मी लग रहा है। अब खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। अरे रेस्ट नहीं कर सकती, अभी तो गाइस मुझे राशन लेने भी जाना है, राशन खत्म हो गया है। ये काम कभी खत्म क्यों नहीं होते हैं, बहुत टाइम से गाइस राशन नहीं लिया है घर रूम के लिए, तो अब मेरी सिस्टर और मैं राशन लेने भी जाते हैं। चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैंने प्लान चेंज कर दिया है, अब मैंने जो गर्म कपड़े थे उन्हें ऊपर ट्रांसफर कर दिया है, और जो ठंडों के कपड़े थे जिस बैग में, उसको नीचे ट्रांसफर कर दिया है। मैंने सोचा अगर निकालूंगी फिर उसके कपड़े उसमें ट्रांसफर करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने इंस्टेंट एक आइडिया निकाला। तो मैंने जो मुझे मतलब जो कपड़े मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत मतलब ना के बराबर पहनती हूँ, वो वाला बैग मैंने ऊपर ट्रांसफर कर दिया, और जिसमें गर्म कपड़े थे उसे नीचे ट्रांसफर कर दिया, ताकि मुझे जो जरूरत पड़ती रहे मैं उसको निकालती रहूं। और अब अच्छा से लेके आते हैं गाइस बिस्तर, क्योंकि शाम होने वाली है और मौसम ठंडा हो रहा है, फिर बिस्तर भी हो जाएगा ठंडा। लेके आते हैं, मैं बिस्तर डाल दूं तो मुझे लगता है गद्दे फूल जाते हैं, और फिर उनमें सोने में बहुत मजा आता है। गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ, फर्स्ट गाइस आप बताना, आपको मेरे ये हेयर स्टाइल को लगा, मेरा हेयर स्टाइल खोल रहा है। गाइस मैं एक दिन गुड़ लेके आई थी और मैं भूल गई उसको शिफ्ट करना, वो सड़ गया, ये पन्नी में ही पैक रह गया, गुड़ सड़ गया। खोल के देखते हैं, ये तो पत्थर लग रहा है, पत्थर, ऐसा लग रहा है पत्थर होगा। हम्म। गैस गुड़ का सड़ के बुरा हाल हो गया है। गाइस आज इतनी ज्यादा हेल्दी चीजों की बात तो हो गई है, तो क्यों ना अब हेल्दी बनाया जाए, तो बनाते हैं मखाने की नमकीन गाइस। मैं मखाने को रोस्ट कर लेती हूँ, वैसे आप इसमें बटर और घी भी डाल सकते हैं, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती, मैं इनको सिंपली रोस्ट करती हूँ। अभी क्या हो रहा है ना कि ये ऐसे ना क्रंची से फूट नहीं रहे हैं, अगर रोस्ट कर लोगे ना अच्छे से इनको, तो ये थोड़े फूट जाए, मतलब इजिली ऐसे करके फूट जाएंगे। अभी दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। गाइस देखिए, अब ऐसे फूट जा रहे हैं आसानी से, तो इनको तब तक रोस्ट करना जब तक ये मतलब आसानी से फूट जाए। तो मैंने इन्हें रोस्ट कर लिया है, अब इसमें ऐड करती हूँ स्पाइसेस। गाइस थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे, इसमें स्पाइसेस मिला देंगे, नमक मिला लेते हैं, और हल्दी, और ये है थोड़ा सा गर्म, अब इनको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें मिलाऊंगी चाट मसाला, वो मैं अलग से मिलाऊंगी, मिक्स करूंगी। गाइस देखिए, देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही, टेम्पटिंग, यम्मी, देखिए फुट रही है ऐसी। गाइस अब भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी हो रही है। हम्म। अब आ गए हैं अपनी मार्ट,
गाइस अब हम आ गए हैं राशन लेने के लिए। ये वाला मार्ट हमारे तुमसे पास नहीं है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। गाइस थोड़ा बहुत सामान मिल रहा है, हमें भी चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है। देख आरती, ये थी ऐसा वाली कैंडल थी वो जिसके अंदर टंकी जलाई, जैसे रखी है नीचे से इसमें। इसको मेरे भाई ने जो टंकी जलाई थी कैंडल से, वो ये वाली कैंडल्स थी जिनसे मेरे भाई ने टंकी मांग लगा दी थी। यहाँ भी मिल गई। अब मिलते हैं गाइस फॉर्च्यून ऑयल टी। हमारा टोकरा इतना भर चुका है गाइस। ये रहा हमारा मार्ट। तो जब भी शॉपिंग करनी होती है हम इसी मार्ट में आते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें जो सामान चाहिए होता है वो यहाँ पे मिल जाता है, तो हम इसी मार्ट में आते हैं। अभी हमारा अभी हमारी बिल्डिंग हो रही है, तब हम देखते हैं अगर हम कुछ भूल गए हैं तो वो भी ले लेते हैं। तो दिखाती हूँ यहाँ पे हर पनीर की मसाले की वैरायटी। देखो पनीर चिली, पनीर बटर मसाला मिक्स, कढ़ाई पनीर, और ये क्या है, पनीर टिक्का मसाला, शाही पनीर, बटर चिकन मिक्स, और ये ये तो चिकन है। भाई देखिए इतने सब, इतने टाइप के पड़ा है कढ़ाई, मतलब मसाले हैं पनीर वाले। बाप रे बाप, का पनीर होता है मुझे तो पता ही नहीं, तो मैं खाती नहीं हूँ। ओके, हमने इतना सारा सामान ले लिया, इतना सारा। ये बिल कितने का आता है। फिर से हम अपनी आइसक्रीम की ट्रॉली में आ गए हैं, और हम राशन लेने आते हैं कि आइसक्रीम तो जरूर खाते हैं। अब देखते हैं हमें कौन सी पसंद आती है। हमने डिसाइड किया हम दोनों ये खा रहे हैं। का टेस्ट बताता है, बताएंगे कि आप खा के कैसा है। आई थिंक अच्छी हो। उई, भी तो मुझे, मेरा गोल्ड कल आज ही सही हुआ है, बट मेरा मन कर रहा है तो मैं खा। यम्मी। गाइस सुबह से हेल्दी हेल्दी कह रही थी, और अब अनहेल्दी में आ गई, तो अनहेल्दी में आई आइसक्रीम। गाइस इसको देख के बहुत लालच आता है, वही नहीं होता है, और मुझे ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, इसलिए अब खाते हैं इसको। अब मैं रात को लेके आ गई हूँ, अब सब्जी लेने जाते हैं, और बहुत अंधेरा भी हो गया है, फटाफट सब्जी लेके आते हैं। और इतनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़। और मैंने ले ली है, सारी सब्जियां ले ली। फाइनली गाइस सब्जी भी लेके आ गए, और सारा एक महीने का राशन भी लेके आ गए हैं। आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मिक्स वेज बनाऊं, मतलब उनको अच्छे से फ्राई करके, मतलब मिक्स वेज में मटर गाजर और आलू ही है, गोभी नहीं लाई मैं, गोभी लाना। तो मैं सोच रही हूँ इनसे ही कोई मतलब मस्त सी एक सब्जी बनाती हूँ मिक्स वेज। क्या बोलते हो गाइस। और अभी सारा सामान भी अरेंज करना है। अब जाते हैं फटाफट किचन में और सामान अरेंज करते हैं, बनाते हैं मिक्स वेज, क्योंकि आज मेरा बहुत टाइम से मिक्स वेज खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए मैंने सारी शॉपिंग करके रख दी है। देखिए मिक्स वेज में आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं, और मेरे पास जो वेजिटेबल्स है मैंने वो यूज किए, जैसे ये देखिए मैंने गाजर ले लिया, आलू ले लिया है, और साथ में ले लिया मटर, और मैंने यहाँ पे चॉपिंग करके रखा है, ये है अदरक, लहसुन, अनियन और टमाटो, मैंने चॉप करके रखा है। और लास्ट में गार्निशिंग के लिए माय फेवरेट धनिया। तो सबसे पहले हम तेल को यहाँ पे गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इन सारी वेजिटेबल्स को हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि जो मिक्स वेज होती है उसमें सारी वेजिटेबल्स को ना अच्छे से फ्राई करना पड़ता है, तो फ्राई कर लेते हैं। देखते तेल गर्म हो गया, कैसे देखें कैसे देखें कैसे देखें। साथ में सारी मिर्च भी काटी है, क्योंकि जो भी मैं वेजिटेबल यूज कर रही हूँ एक्चुअली ये सारे स्पाइस मतलब मीठे हैं, सॉरी, ये सारे वेजिटेबल मीठे हैं, गाजर भी मीठी होती है, मटर भी मीठी होती है, और आलू भी मीठे होते हैं, इसलिए मैंने एक यहाँ पे मिर्ची काट ली हुई है, ताकि थोड़ी मिठास कम हो जाए। गाइस अभी इन्हें फ्राई होने देते हैं, तो मतलब ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे इनको, हल्का बहुत फ्राई कर लेंगे। और ये नीचे तला भी लग रहे हैं, तो अभी ना अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है इनमें थोड़ा बहुत, तो अभी हम निकाल लेते हैं।
अब तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे जीरा। ये डालेंगे हम हींग। वैसे मैं हींग जरूर डालती हूँ खाने में। इसमें डाल देंगे लहसुन। लहसुन को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने में। और अदरक, चॉप किया हुआ अदरक डाल सकते हैं। और उसमें डाल देंगे अनियन। क्योंकि जल रहा है इसलिए, अगर नहीं तो मैं गोल्डन ब्राउन हो देती हूँ लहसुन को, तभी जल रहा है। ऐसा उसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर भी मेल्ट हो गए हैं। अब हमने जो मिक्स वेज फ्राई की थी, अब हम उसको डाल देंगे। जैसे पेट अभी से ही भर गया। खाना बनाते बनाते पेट भर जाता है वैसे ना। आलू वालू ना पक जाए। गैस को कर देते सिम। लगा देते हैं ढक्कन। बस। और धनिया लास्ट में चॉपिंग, मतलब जो चॉप किया हुआ धनिया है, ये लास्ट में हम ऐड करेंगे जब मतलब वेजिटेबल पक जाएगी। तो अब सोते हैं गाइस, आज बहुत थक गई हूँ, बहुत काम किया आज मैंने। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और गाइस, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।